आप सबको बताया जा रहा है कि पहले तो प्रीलिम्स की तैयारी करने की इतनी जरूरत ही नहीं रहती थी, मेंस की तैयारी करते रहते थे, प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं रहती और सिलेक्शन हो जाता था। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। पहले तैयारी का लेवल अगर बढ़िया नहीं रहता था तो पेपर का लेवल भी बढ़िया नहीं रहता था। सीधा साधारण पर्सन आता था, हर सब्जेक्ट से, हर टॉपिक से साधारण पर्सन ही आते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी हाई हो गया, इसलिए हाई मेरिट जारी है। और एक कारण हो रहा है हाई मेरिट रहने का 2023 तक, प्रीलिम्स तक हर बार धांधली होती रही है किसी न किसी लेवल पर। तो अब की बार मेरिट मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि ये फेयर एग्जाम होने जा रहा है। गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन ले रखा है, आरपीएससी ने भी काफी सुधार कर लिया है, और हर व्यक्ति के मन में युवा के प्रति, जो युवा तैयारी कर रहे हैं जितने भी लोग, तो उनके प्रति एक सिंपैथी है कि यार पेपर आउट नहीं होने चाहिए। तो जो प्रशासन है वह भी सबके साथ है और अलर्ट है। तो अब सब लोग डरे हुए भी हैं, आरपीएससी वाले भी डरे हुए हैं गवर्नमेंट के लेवल पर, या पेपर आउट करने वाले भी कहीं न कहीं डरे हुए हैं, या वो बंद हैं, उनको पकड़ रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये एक प्रकार का जो माहौल है वह आप सब युवाओं के पक्ष में है। तो मेरे हिसाब से आरएएस की जो मेरिट है वह ज्यादा हाई नहीं जानी चाहिए। फिर भी अगर आरएएस की मेरिट हाई जाती है तो कितनी हाई जाती है? आपको 200 मार्क्स में से 101 मार्क्स यानी 50%, 51% ही तो मेरिट रहती है। आप ये मान के चलो 110 चली जाएगी, 120 चली जाएगी, तो भी आपको 55% से ज्यादा या 60% से ज्यादा तो आपको लेने ही नहीं पड़ रहे हैं। हाँ, पढ़ने का तरीका आपका क्या हो, लेवल क्या हो सकता है पेपर का, इस पर बात करते हैं। ये दोनों टॉपिक मैंने चुने हैं कि मेरिट की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात तो हाई नहीं जाएगी, अगर हाई जाती भी है तो 2, 4, 5, 10% से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पढ़ाई का लेवल बढ़िया है। अगर मेरिट 45% ही रहती है, यानी पीछे से 10 मार्क्स 20 मार्क्स कम रहती है, अगर आपकी तैयारी का लेवल बढ़िया नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बताता हूं तैयारी का लेवल। हिस्ट्री के अंदर ज्यादा उलझना नहीं है। मैंने राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा था, इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ा था, लेकिन आपको बताऊं 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 क्वेश्चन सही हुआ था। तो इसलिए आप हिस्ट्री में ज्यादा मत उलझे। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जरूर करें। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे क्वेश्चन आप हिस्ट्री वाले करें। बाकी आप मिडवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री इनको आप जरूर देखें। और राजस्थान का जो देसी रियासतों से संबंधित और राजस्थान का जो ये क्रांतिकारी दौर है, जो स्वतंत्रता संग्राम राजस्थान का, उसको मिस मत करें। वहां से क्वेश्चन आते हैं और आप गलत कर देते हैं। मैं कहता हूं ये टेस्ट सीरीज से संभव हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज देंगे तो भी आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। और हिस्ट्री अगर आप लक्ष्य से पढ़े या पेनोरमा से, आप चाहे हुक्म सिंह जी की पढ़ें, आप कोई भी किताब, जैसे हिस्ट्री की बहुत सारी किताब आती है, गोपीनाथ शर्मा है, कालू राम शर्मा है, रेफरेंस ग्रंथ भी आते हैं, लेकिन अब ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेंगे तो भी डोंट वरी। कारण मैं आपको अनुभव बता रहा हूं, मैंने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा फिर भी 1% सी हुआ। इसका एक कारण है, जैसे ये आरएस 2018 में पूछा गया है कि शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित कौन सा नहीं है। ये मिलते जुलते नाम होते हैं, इसलिए आपको पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना होता है। गुणात्मक तैयारी करनी होती है एसोसिएट करके। जैसे नो नीड टू रिवाइज वाली प्लेलिस्ट आप देखें, आप कहोगे सर बार बार बताती हूँ, बिल्कुल आपको गुणात्मक पढ़ना जरूरी होता है। लेवल आपका पढ़ने का सही होगा तो पेपर की मेरिट चाहे हाई चली जाए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहे 60% ही कोर्स कर लें, आप कोर्स 100% कर लेते हैं, गुणवत्ता 50% ही नहीं होती है, तो फिर किस काम की? आप कोर्स 50% ही करते हैं, गुणवत्ता 100% है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जैसे इसमें पूछा क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी,
अब यह लगभग लोग गलत कर गए, क्योंकि पढ़ तो हम लेते हैं, महत प्यारे लाल हत्याकांड हुआ था राजस्थान का, हम विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह, केसरी सिंह, बारठ इनको पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, अरे यार विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारठ, हमें कह देते हैं 50% दो विकल्प आपको सही लग रहे हो तो कर दो, लेकिन वो भी गलत हो जाते हैं। कैसे गलत हो जाते हैं? आपने ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने भी इन दोनों में से कंफ्यूजन था तो विजय सिंह पथिक किया, जबकि केसरी सिंह बारठ थे। तो यहां आपको पढ़ते समय एसोसिएट करके आप पढ़े, ठीक है, ये आपको जरूरी है। यहां पढ़ते समय एसोसिएट करने का तरीका बताता हूं। जैसे महत प्यारे लाल हत्याकांड है, प्यारे केसरी सिंह बारठ, यानी केसरी सिंह को महंत प्यारे हो गए, यानी का मतलब शेर के धक्के कोई चढ़ जाता है तो वो तो फिर प्यारा ही होता है, कहने का मतलब वो काम आ जाता है। उसका हत्याकांड से संबंधित आप चीजों को जोड़ करके आप थोड़ा सा पढ़ ले आप। फिर है निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1718 की दिनास्त संधि से बातचीत की थी? यहाँ चार्ल्स मैटकोफ सही था, लेकिन यहां भी हम गलती कर देते हैं क्योंकि हम एसोसिएट करके चीजों को टैग करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रिक्स भूल जाते हैं, ट्रिक्स भी तो एक अलग तरीका हो गया, ट्रिक्स से तो सिलेबस दुगना हो जाता है। ट्रिक्स तो कुछ जगह काम आती है, जैसे आवर्त सारणी याद करनी हो, कुछ जैसे कुछ युद्ध याद करने हो, कुछ मेले याद करने हो, कुछ जैसे ये दुर्ग है और है, कुछ चीजें सीक्वेंस के अंदर हम कुछ चीजें याद करते हैं, उसमें ट्रिक काम करती है, ठीक है। बाकी एसोसिएट और लिंक करके पढ़ो चीजों को, समझ करके, गुणात्मक। फिर आगे एक प्रश्न आया, कांग्रेस के नागपुर 70-1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दी। ये दोनों ही कथन सही थे, ये एक मेरा सही हुआ था। काल ये कंसेप्ट मेरी क्लियर थी भी कांग्रेस का क्या स्टैंड था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर या भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का गठन पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये लगभग प्रश्न हमेशा आता है। एक प्रश्न आया कि किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? ये बैराट से था। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ये किस धर्म से था, और ये स्थल बैराट धर्म, जैसे मिनेंडर है ये बौद्ध धर्म और इनसे संबंधित था, या जिसको बोलते हैं ये गुप्त काल, मौर्य काल। तो यहाँ बैराट अशोक के समय का ये काल था, तो वहां बैराट ही सही रहेगा। इस तरह थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको लगाना चाहिए। तो ये कब लगा पाते हैं? जब आप गुणात्मक पढ़ते हैं। लेवल आपका पढ़ाई का बढ़िया होना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, आप टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा दें, और एक सब्जेक्ट के कम से कम में आप 200-300 क्वेश्चन जरूर करें। हिस्ट्री के तो मैं कहता हूं 500-600 क्वेश्चन करें, और पॉलिटी के भी 500-600 क्वेश्चन करें, और राजस्थान के आप कम से कम 5-6 हजार क्वेश्चन करें। ये नहीं है राजस्थान के 200-300 में काम चल जाएगा। डॉक्टर भल्ला की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है, ऑब्जेक्टिव की एक 7,000 क्वेश्चन राजस्थान के आते हैं। आप 7,000 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, आप एक दिन के अंदर 500-600 क्वेश्चन कर सकते हो। आप 15 दिन के अंदर राजस्थान पूरा क्लियर कर दो। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आया, मंदिर और जिला अलवर, नीलकंठ अलवर। तो अलवर भरतपुर की तरफ, वहां से हम हरिद्वार जलाभिषेक करने शिव का जाते हैं, तो वहां अलवर की तरफ ये नीलकंठ मंदिर वहां है उधर। तो इस तरह से आपको ये जोड़ देना है। कामेश्वर महादेव, ये पाली के अंदर शीतलेश्वर झालावाड़, पिपला माता जोधपुर। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब पढ़ने के समय आप चीजों को ध्यान से पढ़ें, ढंग से पढ़ें। मंदिर पढ़ रहे हो तो सारे मंदिर बढ़िया तरीके से पढ़ो। ये राजस्थान का ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया मंदिर का ये क्वेश्चन हो रहा है, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? ये तुलजा भवानी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, ये तो आप सबको पता है। ये नहीं है, ये 720 देवरी, ये जैन मंदिर था। आप जैसे ज्योग्राफी का प्रश्न आया, पर्वत शिखर स्थित देश में अल्ब्रूस, न्यूजीलैंड, किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट कुक, तंजानिया, मैकिंगले, रूस। तो यहां आपको चीजों को पढ़ो, तब आप उन चीजों को एसोसिएट कर लें, जोड़ करके आप पढ़ लें। जैसे इसमें सही यही है कि अल्ब्रूस रूस की है, अल्ब्रूस में रूसी आ रहा है तो रूस की होगी,
और किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है, किलिमंजारो, किली तंज, तंज कसना है, एक कील मारने के समान है किलिमंजारो, ये है। माउंट कुक न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के कुक एक खिलाड़ी होते थे, न्यूजीलैंड के थे, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। मैक किनले का या मैक किंगले, तो यूएस से क्या है, किंग बनाने में दूसरे देशों में माहिर है यूएस से। इस तरह आप चीजों को पढ़ोगे कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही मैंने वीडियोस बनाए राजस्थान का एकीकरण वाला, उसमें एकीकरण के कोई स्टेप आप नहीं भूलोगे। जैसे ये एकीकरण का क्वेश्चन पूछा था, देसी रियाज जो 25 मार्च 1949 को ब्रिटिश संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थी, हालांकि ये डिलीट वाला क्वेश्चन था क्योंकि पूर्व राजस्थान बना था, उसमें प्रतापगढ़, बूंदी, शाहपुरा थे, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर थे, बाद में संयुक्त राजस्थान। ये मेरे को ध्यान आ रहा है जहां तक ये आप एकीकरण वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया है। ग्रासिया जनजाति संबंधी नृत्य शैली है, मैंने जो देखते ही याद आ गया, ये ग्रासिया जैसे लूरगर इनसे संबंधित था। 13 ताड़ी, गौरी, बम, ये तो अलग ही है, आप सबको पता है, तो आप चीजों को एसोसिएट करके पढ़े आप विशेष रूप से राजस्थान को। और क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार आता है, इन चीजों को आप समझना जरूरी है। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो इसमें कील नहर दी, सू नहर दी, पनामा नहर, स्वेज, और उनको किन किन सागरों को जोड़ती है, इनके अंदर ये दिया हुआ। तो इसमें स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर है, ठीक है। इसमें एक याद होने से काम नहीं चलेगा, डी के अंदर इसमें 1 नंबर आ रहा है, लेकिन आपको अगर और आप मिलाओगे तो आपको याद रह जाएगा। जैसे 2 नंबर कील, एल्ब, ज्वार नद, बाल्टिक सागर। अब यहां क्या चीज आ रही है, मैंने ये क्वेश्चन कैसे सही किया, कील नहर, सू, पनामा, स्वेज, हम बार बार हमेशा स्वेज नहर पढ़ते हैं, आपको पता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो स्वेज का मतलब स्वेद से, पसीने से आप याद रख लो भी, यहाँ भूमध्य मिडिल ईस्ट के अंदर है, भूमध्य सागर के अंदर है, वो पसीना लाल रहता है, सबका मतलब झगड़ा चलता रहता है, तो इस तरह चीजों को जोड़ दो। और एक है कील नहर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक के अंदर कील लगी होती है, तो देखो कील, एल्ब, ज्वार नद, मुख्य एस्चुरी व बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तो ये चीजें आपको याद रह जाएंगी। 2 चीजें याद होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या है कि ये क्वेश्चन हमें एक से तो मिलता नहीं है, दोनों में सेम होता है, तो चीजों को पढ़ो तो आप ढंग से पढ़ो, बस ये पढ़ने का तरीका सही रखो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दो। अब आपके पास समय, अभी भी अच्छा समय है, आप तैयारी कर सकते हो। डेली 10 घंटे तक आप अपना शेड्यूल बनाइए। हर सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक हैं कोई हार्ड नहीं है, आप सबको पता है। आप 10वीं 12वीं तक पढ़ते हो, वही चीजें आप जब एक बार पढ़ोगे तो फिर वो तुरंत आपके रिकॉल हो जाएंगी। इसलिए एक बार आपको पढ़ाई से जुड़ना बहुत जरूरी है। आप अपने आप को पढ़ाई से जोड़ नहीं पाते हो, तभी दिक्कत आती है, अरे यार इतना कोर्स नहीं है। पढ़ने जब बैठ जाते हो तो कोर्स का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा दें, और टेस्ट सीरीज भी अगर कम देंगे तो डोंट वरी, एसोसिएट करके गुणात्मक पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप ये सभी लोग पढ़ लेते हैं, आर्थिक समीक्षा सर पढ़ लिया, आर्थिक समीक्षा से आपको पता है 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने पढ़ लिया 20-21 में स्थिर कीमतों पर राजस्थानी प्रति व्यक्ति आए, और यार स्थिर कीमतों पर मैंने तो यार ये प्रचलित कीमतों पे कर दिया। आप सबको पता है कि प्रचलित कीमतों पर ज्यादा होती है हमेशा ही आय, और स्थिर कीमतें वो 11-12 के आधार पर होती हैं, तो वो कम होंगी। तो इस हिसाब से आपको चीजों को पढ़ते समय ही गुणात्मक पढ़ना है, समझ करके पढ़ना। इसे कहते हैं समझ करके या अलर्ट रह करके, जागरूक रह करके गुणात्मक रूप से पढ़ना है, एसोसिएट करके। और राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन के वित्त पोषण में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो आप इन चीजों को ढंग से पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई का आपका लेवल कमजोर रहता है, तो फिर आपकी क्वेश्चन भी गलत होते हैं, और फिर आपको लगता है कि अरे यार मेरिट आई चलेगी, ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये SI 2021 के अंदर पूछा गया, आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 15-16 में राजस्थान में जोतों का औसताकार क्या था। अब मेरिट हाई चली गई क्योंकि यहाँ पेपर आउट हुआ था, तो 23 तक भी मेरिट हाई जाने का कारण यही था, अचानक इतनी ज्यादा भी पेपर आउट होने की संभावना थी। और अब लगता है कि पेपर फेयर होंगे तो मेरिट शायद आपकी ज्यादा ना जाए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 60% आप मेरिट मानते हो तो वो भी ज्यादा नहीं थे। 200 में से 120 मार्क्स कोई मेरिट ज्यादा नहीं है, ढंग से पढ़ोगे तो डोंट वरी। बाकी 100 से ऊपर मेरिट जाने वाले नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और आप हमेशा ही लक्ष्य उच्च रखें, आप मेरिट आप ज्यादा मानकर चलेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे,
लेकिन वहां आपको संतुलित भी रहना है, मेरिट का कोई भय नहीं रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप ये दिमाग से निकाल दें कि मेरिट अब की बार तो हो सकता है 130 120 चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है।